कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम का चतुर्दश सर्ग। उपर्युक्त उपवन में पहुंचकर राम अपनी दोनों माताओं से मिले, जो पति के मर जाने से वैसे ही उदास लग रही थीं, जैसे वृक्ष के कट जाने पर उसके सहारे सटी हुई लताएं कुम्हला जाती हैं। पराक्रमी राम और लक्ष्मण ने बारी बारी से कौसल्या और सुमित्रा को प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देखते ही दोनों माताओं की आंखों में आंसू उमड़ आए, इसलिए वे आंख भरकर उन्हें देख भी नहीं सकीं, परंतु पुत्रों के स्पर्श जनित आनंद से उन्हें पहचान गईं, जैसे गर्मी के दिनों में हिमालय का शीतल जल गंगा और सरयू के गर्म जल को ठंडा कर देता है, वैसे ही उन दोनों रानियों की आंखों से बहे हुए आनंद के ठंडे आंसुओं ने शोक के गर्म आंसुओं को ठंडा कर दिया। पुत्रों के शरीर के जिन अंगों पर राक्षसों के शस्त्रों के घाव लगे थे, उन्हें वे दोनों माताएं इस प्रकार सहलाने लगीं मानो वे घाव अभी ताजे ही हों। उस समय अपने पुत्रों की चोटें देखकर वे इतनी व्याकुल हो गईं कि उन्हें वीर पुत्र की माता कहलाना भी अच्छा नहीं लगा। मैं ही पति को कष्ट देने वाली कुलक्षणा सीता हूँ, यह कहते हुए सीता जी ने एक जैसी भक्ति के साथ स्वर्गवासी ससुर की दोनों रानियों के चरण छुए। उन माताओं ने सीता जी को उठाते हुए बड़ी प्यारी और सच्ची बात कही, उठो बेटी, तुम्हारे ही पतिव्रत के प्रभाव से राम और लक्ष्मण इस बड़े भारी संकट को पार कर सके हैं। राम के जिस राज्याभिषेक का आरंभ माताओं के हर्ष भरे आंसुओं से ढका हुआ था, वह अभिषेक सोने के घड़ों में भरे और तीर्थों से लाए हुए जल से राम को नहलाकर बूढ़े मंत्रियों ने संपन्न कर दिया। राक्षसों और वानरों के नायकों ने नदियों, समुद्रों और सरोवरों से जो जल ला कर दिया, वह अभिषेक के समय राम के सिर पर वैसे ही गिर रहा था जैसे विंध्याचल की चोटी पर बादलों का जल बरसता है। तपस्वी के वेश में भी जो राम बहुत सुंदर लगते थे, वे अब राजसी वस्त्र पहनकर और भी सुंदर लगने लगे। तदनंतर वृद्ध मंत्रियों, राक्षसों और वानरों को साथ लेकर राम अपनी सेना के साथ उस राजधानी अयोध्या में गए, जो बंधनवारों से सजाई गई थी, जहाँ के श्वेत भवनों पर से धान का लावा बरस रहा था और जहाँ के निवासी तुरही आदि वाद्य सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। उस समय लक्ष्मण शत्रुघ्न राम पर चंवर डुला रहे थे और भरत हाथ में छत्र लिए हुए खड़े थे। इस प्रकार जब राम भाइयों के साथ अयोध्या में प्रविष्ट हुए, तब चारों भाई ऐसे लग रहे थे जैसे साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों उपाय एकत्र हो गए हों। वहाँ के भवनों पर वायु से छितराया हुआ काले अगर का धुआं ऐसा लग रहा था कि जैसे लौटकर राम ने अयोध्यापुरी का जूड़ा अपने हाथ से खोलकर बिखेर दिया हो। उन भवनों के झरोखों में आंख पसारे दिखने वाली अयोध्या की महिलाओं ने हाथ जोड़कर उन सीता जी को प्रणाम किया, जो उस समय पालकी पर चल रही थीं और जिन्हें कौशल्या आदि सासुओं ने बड़े मनोहर ढंग से वस्त्र और आभूषणों द्वारा सजाया था। सीता जी के तन पर अब भी वह अमिट कांति वाला अंगराग लगा हुआ था, जो अनसुईया जी ने उनके शरीर में लगाया था। उससे अग्नि के सदृश देदीप्यमान उनका शरीर ऐसा दिख रहा था कि जैसे पूर्ववासियों को सीता जी की पवित्रता दिखलाने के लिए राम ने उन्हें फिर अग्नि में बिठा दिया हो। मित्र प्रेमी राम ने पहले सुग्रीव आदि मित्रों को सभी सामग्रियों से सजे भवनों में ठहराया। तब वे अपने पिताजी के निजी घर में गए। वहाँ दशरथ जी का चित्र मात्र देखकर राम की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। कैकई उदास बैठी थी। राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ,
तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से हमारे पिताजी अपने उस सत्य से नहीं डिगे जिससे स्वर्ग मिलता है। यदि तुम उनसे वरदान न मांगती तो उन्होंने जो तुम्हें वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी वह झूठी हो जाती। सो सुनकर कैकेयी के मन में जो आत्मग्लानि भरी हुई थी कि राम मेरे विषय में न जाने क्या सोचते होंगे और मैं उन्हें कैसे मुंह दिखलाऊंगी, वह सब ग्लानि दूर हो गई। वहाँ से लौटकर उन्होंने सुग्रीव विभीषण आदि मित्रों का भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन मित्रों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जो चाहते हैं वह तुरंत मिल जाता है। तदनंतर राम ने उन अगस्त्य आदि ऋषियों का सत्कार किया जो उन्हें बधाई देने आए थे। उन ऋषियों को बैठाकर उन्होंने अपने शत्रु रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वह सब वृत्तांत सुना जो राम का गौरव बढ़ाने वाला था। ऋषियों के चले जाने पर राम ने उन राक्षसों और सेनापतियों को विदा किया जो अयोध्या में इतने आनंद से रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आधा महीना कब बीत गया। चलते समय सीता जी ने स्वयं अपने हाथों से उनकी पूजा की। तब राम ने उस स्वर्ग के फूल जैसे पुष्पक विमान को भी कुबेर के पास जाने की आज्ञा दे दी, जो इच्छा करते ही उनकी सेवा के लिए आ जाता था और जिसे उन्होंने रावण से उसके प्राण के साथ साथ छीन लिया था। इस तरह पिता की आज्ञा से वनवास की अवधि बिताकर राम ने अपने पिता का राज्य पाया। जैसे वे धर्म, अर्थ और काम के साथ समान व्यवहार करते थे, वैसे ही वे अपने भाइयों के साथ भी समान प्रेम का बर्ताव करते थे। वे निर्लोभ थे, इसीलिए उन्होंने प्रजा पर कोई कर नहीं लगाया, जिसका फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में प्रजा धनी हो गई। वे कहीं भी विघ्न नहीं आने देते थे, इसलिए सब लोग प्रसन्नता से यज्ञ आदि सत्कर्म करने लगे। वे सबको ठीक मार्ग पर चलाते थे, अतएव सब उन्हें पिता के समान मानते थे और विपत्ति पड़ने पर वे सबकी सहायता करते थे, इसलिए वे प्रजा के पुत्र भी थे। वे ठीक समय पर प्रजा का सब काम देखभाल कर सीता जी के साथ रमण भी करते थे। इसी से ऐसा लगता था कि मानो राज्य लक्ष्मी ने ही राम के साथ रमण करने की इच्छा से सीता का सुंदर रूप धर लिया है। उस भवन में वे दोनों इच्छानुसार भोग विलास करते थे, जिसमें वनवासकालीन चित्र टंगे थे। उन चित्रों को देख देख कर दंडक वन के दुखों का स्मरण करके भी उन्हें सुख ही मिलता था। अब धीरे धीरे सीता जी के नेत्रों की शोभा बढ़ने लगी और उनका मुख पके सरपत मूंज जैसा पीला पड़ने लगा। गर्भ के इन लक्षणों को देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया था कि सीता जी गर्भिणी हैं। तब वे दुबली तथा काले स्तनों वाली लजीली सीता जी को एकांत में गोद में बिठाकर पूछने लगे, बतलाओ तुम्हारी क्या क्या इच्छा है। सीता जी बोली, मैं गंगा जी के तटवर्ती उन तपोवनों को देखना चाहती हूँ जहाँ के हिंसक जंतु मांस न खाकर नीवार ही खाते हैं, जहाँ मेरी सखियाँ तपस्वियों की कन्याएं रहती हैं और जहाँ कुशा की झाड़ियाँ चारों ओर फैली हुई हैं। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें उस तपोवन में अवश्य भेजूंगा। वहाँ से उठकर वे अपने सेवकों के साथ सुंदर अयोध्या की छटा निहारने के लिए आकाश से बातें करने वाले अपने ऊंचे राजमहल की छत पर चढ़ गए। पर वहाँ से उन्होंने देखा कि राजमार्ग की दुकानें धन धान्य से भरी हुई हैं, सरयू में नावें चल रही हैं और अयोध्या के उद्यानों में विलासी नागरिक प्रसन्न होकर विहार कर रहे हैं। अयोध्या की वह शोभा देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ सदाचारी और शेषनाग जैसी बड़ी बड़ी बाहों वाले शत्रुजयी राम ने अपने भद्र नाम के गुप्तचर से पूछा, भद्र, हमारे विषय में प्रजा की क्या धारणा है। यह सुनकर पहले तो भद्र चुप रहा, परंतु जब राम ने आग्रहपूर्वक पूछा तब वह बोला,
हे नरश्रेष्ठ, जनता आपकी सब बातों की तो प्रशंसा करती है, किंतु आपने रावण के घर में रही हुई देवी सीता को जो फिर से स्वीकार कर लिया है, उसे लोग अनुचित समझते हैं। अपनी पत्नी पर लगे हुए इस भीषण कलंक को सुनकर सीतापति राम का हृदय वैसे ही फट गया जैसे घन की चोट से तपाया हुआ लोहा फट जाए। वे सोचने लगे कि अब दो ही मार्ग हैं, या तो मैं इस बात को अनसुनी करके टाल दूं, या फिर निर्दोष पत्नी को सदा के लिए त्याग दूं। उस समय उनका मन डगमगा गया और वे निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें, किंतु वह कलंक मिटाने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि सीता को त्याग कर ही इस कलंक को मिटाया जाए, क्योंकि यशस्वियों को अपना यश शरीर से भी अधिक प्रिय होता है। फिर स्त्री आदि भोग की वस्तुओं की तो बात ही न्यारी है। निस्तेज राम ने तुरंत भाइयों को बुलाया। वे भी इनकी दशा देखकर सन्न रह गए। कलंक की बात बतलाते हुए राम ने कहा, यद्यपि मैं सदाचारी और पवित्र हूँ, फिर भी जैसे बरसाती हवा लगने से स्वच्छ दर्पण भी धुंधला हो जाता है, वैसे ही सूर्यवंशी राजर्षियों के कुल पर मेरे कारण कैसा कलंक लग रहा है। पानी की लहरों पर जैसे तेल की बूंदें फैल जाती हैं, वैसे ही इस समय घर घर मेरी निंदा हो रही है। सो जैसे हाथी अपने बंधन के खूंटे से खींचकर उसे उखाड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही मैं भी इस कलंक को नहीं सह सकूंगा। यद्यपि इस समय सीता गर्भिणी है, तथापि अपने कलंकों को मिटाने के लिए मैं सब मोह तोड़कर उसे वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे पिताजी की आज्ञा से मैंने राज्य त्याग दिया था। मैं जानता हूँ कि वह निर्दोष है, परंतु बदनामी सत्य से भी अधिक बलवती होती है। देखो ना, निर्मल चंद्रबिंब पर पड़ी हुई पृथ्वी की छाया को लोग चंद्रमा का कलंक कहते हैं, और झूठ होने पर भी सारा संसार इसे ठीक मानता है। अब तुम शायद यह कहोगे कि यदि ऐसा ही था तो राक्षसों को क्यों मारा। इसका उत्तर यह है कि सीता को छुड़ाने के लिए मैंने जो राक्षसों को मारा, मेरा वह प्रयत्न सीता को निकाल देने से बेकार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह तो मैंने अपनी स्त्री के अपहरण का उन राक्षसों से बदला लिया था। क्योंकि जब सांप पैर से दब जाता है, तब वह रक्त के लोभ से नहीं बल्कि बदला लेने के लिए ही डसता है। अतएव यदि तुम लोग इस कलंक रूपी बाण को मेरे हृदय से निकालकर मुझे जीवित रखना चाहते हो, तो केवल सीता की दशा पर दया दिखलाते हुए उसका पक्ष लेकर मेरे इस निश्चय का विरोध ना करो। जब भाइयों ने देखा कि राजा राम नितांत निठुराई करना चाहते हैं, तब भाइयों में से न तो किसी ने उनका समर्थन ही किया और न विरोध। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यशस्वी और अपनी बात के धनी राम ने जब देखा कि लक्ष्मण उनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, तब वे उनसे बोले, लक्ष्मण तुम बड़े अच्छे हो। यह कहकर उन्हें एकांत में ले गए और कहने लगे, तुम्हारी गर्भिणी भाभी तपोवन देखना चाहती ही है, सो तुम उन्हें इसी बहाने रथ पर बिठाकर वाल्मीकि जी के आश्रम पर छोड़ आओ। लक्ष्मण ने सुन रखा था कि पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माता को वैसे ही निर्दयता पूर्वक मार डाला था जैसे कोई अपने शत्रु को मारे। सो उन्होंने पिता के समान राम की आज्ञा मान ली, क्योंकि बड़ों की आज्ञा में मीन मेख निकालना ठीक नहीं होता। उधर सीता जी यह सुनकर प्रसन्न हुई कि लक्ष्मण हमें तपोवन दिखाने ले जाएंगे। तदनुसार लक्ष्मण जी उन्हें ऐसे रथ पर चढ़ाकर ले गए जिसे स्वयं सुमंत्र हाँक रहे थे, और जिसके घोड़े ऐसे सुशिक्षित थे कि रथ के चलते समय गर्भिणी सीता को तनिक भी हचक नहीं लगती थी। मनोहर प्रदेशों में होकर रथ पर जाती हुई सीता जी यह सोचकर बड़ी प्रसन्न थीं कि मेरे प्राण प्रिय पति सदा मेरे मन की ही बात करते हैं। उन्हें क्या पता कि इस समय वे मेरे लिए मनोरथ पूरा करने वाले कल्प वृक्ष के बदले उस 80 पत्र के वृक्ष सदृश
कष्टदायक हो गए हैं, जिसके पत्ते तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण होते हैं। लक्ष्मण ने सीता जी को मार्ग में कुछ नहीं बतलाया कि तुम पर क्या विपत्ति आने वाली है, परंतु सीता जी के दाहिने नेत्र ने फड़क कर आने वाले दुख की सूचना दे ही दी। यह असगुन देखते ही उनका मुंह उतर गया और वे मनाने लगी कि भाइयों के साथ राम सदा सुखी रहें। मार्ग में गंगा जी पड़ीं। उनमें जो लहरें उठ रही थीं, वे बड़े भाई की आज्ञा से पतिव्रता सीता को वन में छोड़ने के लिए ले जाते हुए लक्ष्मण से मानो हाथ हिला हिला कर कह रही थीं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। गंगा तट पर पहुंचकर सारथी ने रास खींच ली। तब प्रतिज्ञा के सच्चे लक्ष्मण ने सीता जी को रेती पर उतारा और केवट जो नाव लाया उस पर चढ़कर सीता जी के साथ गंगा जी से पार हो गए, साथ ही उस प्रतिज्ञा से भी पार हो गए जो उन्होंने सीता को गंगा पार छोड़ने के लिए राम से की थी। उस पार पहुँच तथा आंसू रोककर लक्ष्मण ने रूंधे हुए गले से सीता जी को राजा राम की आज्ञा इस तरह सुनाई जैसे कोई भयंकर बादल ओले बरसाता हो। लू लगने से जैसे लता के फूल झड़ जाते हैं और लता सूखकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, वैसे ही यह अपमानजनक बात सुनकर सीता के आभूषण गिर गए और वे स्वयं अपनी माँ पृथ्वी की गोद में गिर पड़ीं। पृथ्वी ने उस समय सीता जी को जैसे इस दुविधा से अपने भीतर नहीं समेट लिया कि इक्ष्वाकुंशी और सदाचारी पति राम इस प्रकार सीता जी को अचानक क्यों छोड़ेंगे। मूर्छा आ जाने से उन्हें उस समय तो दुख नहीं हुआ, परंतु जब वे मूर्छा से जागीं तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। जब लक्ष्मण ने प्रयत्न करके उनकी मूर्छा दूर की तो वह बात उन्हें मूर्छा से भी अधिक अखरी। सीता जी इतनी साध्वी थीं कि निरपराध पत्नी को घर से निकालने वाले अपने पति को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बार बार वे नित्य दुखदाई अपने आप को ही कोसने लगीं। तब लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया और वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग दिखाकर कहा, देवी, मैं पराधीन हूँ, अतएव स्वामी की आज्ञा से मैंने आपके साथ जो कठोर व्यवहार किया है उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार कहकर वे सीता के पैरों पर लौट गए। सीता जी ने लक्ष्मण को उठाया और बोली, हे सौम्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम बहुत दिनों तक जियो, क्योंकि जैसे इंद्र के छोटे भाई विष्णु सदा अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते हैं, वैसे ही तुम भी अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते हो। यहाँ से जाकर तुम सभी सासुओं से मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जो तेज है, आप लोग हृदय से उसका कुशल मनाते रहिएगा। बाद में अयोध्या के राजा से मेरी जबानी कहना कि आपने अपने सामने ही मुझे अग्नि में शुद्ध किया था, सो इस समय अपयश के डर से जो आपने मुझे छोड़ दिया है, वह क्या उस प्रसिद्ध कुल के अनुरूप है जिसमें आपने जन्म लिया है? परंतु नहीं, आप तो सबकी भलाई करते हैं। आप अपने मन से हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। यह सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का ही असह फल है। कुछ समय पहले आप जिस राज्य लक्ष्मी को ठुकरा कर मेरे साथ वन में चले गए थे, वह राज्य लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है और उसे आपके घर में मेरा रहना असह्य हो गया है। पिछली बार वनवास के समय आपकी कृपा से मैंने बहुत सी ऐसी तपस्विनियों को अपने आश्रम में आश्रय दिया था जिनके पतियों को राक्षसों ने मार डाला था। अब आप ही बतलाइए कि आपके रहते में शरणार्थिनी बनकर किस मुंह से उन्हीं तपस्विनियों के पास जाऊंगी। मेरे गर्भ में आया हुआ आपका वह तेज यदि बाधक ना होता जिसकी रक्षा करना आवश्यक है, तो मैं आपसे सदा के लिए बिछड़े हुए अपने प्राण भी त्याग देती। किंतु पुत्र हो जाने पर मैं सूर्य से दृष्टि लगाकर ऐसी तपस्या करूंगी कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हों, तब आपसे मुझे अलग ना होना पड़ेगा। मनु ने कहा कि राजाओं का धर्म वर्णों और आश्रमों की रक्षा करना है, इसलिए घर से निकाल देने पर भी आप ये समझकर मेरी देखभाल करते रहिएगा कि सीता भी एक साधारण तपस्विनी है। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मैं सब कुछ कह दूंगा। यह कहकर वे ज्यों ही वहाँ से चलकर आंखों से ओझल हुए
त्यों ही उस महती विपत्ति के भार से व्याकुल होकर सीता जी डरी हुई कुररी के समान रोने लगीं। उनका रुदन सुनकर मोरों ने नाचना बंद कर दिया, वृक्ष फूल के आंसू गिराने लगे और हरिणियों ने मुंह में भरी हुई घास का ग्रास त्याग दिया। इस प्रकार महारानी सीता जी के दुख से दुखी होकर सारा वन रोने लगा। जिन वाल्मीकि ऋषि का शोक व्याध के हाथ से मारे हुए क्रौंच को देखकर श्लोक बनकर निकल पड़ा था, वे उस समय कुशोत्पाटन को निकले थे। रोदन का शब्द सुनकर वे सीता जी के पास आए। उन्होंने देखा तो सीता जी ने आंसू पोंछकर चुपचाप प्रणाम किया। गर्भ के चिन्ह देखकर ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम पुत्रवती हो। उसके बाद वे बोले, बेटी वैदेही, मैंने योग बल से जान लिया है कि तुम्हारे पति ने झूठे अपयश से डरकर तुम्हें घर से निकाल दिया है। पुत्री, तुम अपने पिता के ही घर आ गई हो, अब शोक त्याग दो। यद्यपि राम ने तीनों लोगों का दुख दूर किया है, वे अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं और कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, फिर भी तुम्हारे साथ उन्होंने जो ये अनुचित व्यवहार किया है, इसे देखकर मुझे उन पर बड़ा क्रोध आ रहा है। तुम्हारे यशस्वी ससुर दशरथ जी मेरे मित्र थे और तुम्हारे पिता जनक जी भी ज्ञानोपदेश देकर बहुत से सज्जनों को संसार के बंधन से छुड़ाते रहते हैं। तुम स्वयं भी पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, तब फिर क्या कारण है कि जिससे मैं तुम्हारे ऊपर कृपा न करूँगा। तपस्वियों के संसर्ग में रहते रहते यहाँ के सभी जीव बड़े सीधे हो गए हैं, ये किसी को नहीं छेड़ते, सो इसी आश्रम में तुम भी निर्भय भाव से रहो। तुम्हारी पवित्र संतान का जात कर्म आदि संस्कार यही होगा। तमोगुण मिटाने वाली जिस तमसा के तट पर तपस्वी लोग सदा रहते हैं, उसमें स्नान करके तुम उसकी रेती पर देवताओं की पूजा करो, इससे तुम्हारा मन प्रसन्न रहा करेगा। आश्रम की मुनि कन्याएं तुम्हें सब ऋतुओं के फल फूल और पूजा के योग्य तिन्नी आदि अन्न लगाकर दिया करेंगी और मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा मन बहलाएंगी। जो तुमसे उठ सके ऐसे घड़े लेकर तुम आश्रम के पौधों को प्रेम से सींचो। इससे लाभ यह होगा कि बच्चा पैदा होने के पहले ही तुम यह सीख लोगी कि बच्चों को प्यार कैसे करना चाहिए। उनकी कृपा को सराहती हुई सीता को दयालु वाल्मीकि अपने साथ आश्रम में ले गए। सांझ हो जाने के कारण बहुत से मृग वहाँ वेदी को घेरे बैठे थे और सिंह आदि जंतु चुपचाप आंखें मूंदे हुए पड़े थे। अमावस्या जैसे जड़ी बूटियों और लता वृक्षों को चंद्रमा की वह सारहीन एवं अंतिम कला सौंप देती है, जिसका अमृत पितर खींच चुके रहते हैं, वैसे ही ऋषि ने भी शोक से व्याकुल सीता को आश्रम की उन तपस्विनियों के हाथों सौंप दिया, जो सीता जी के आगमन से बहुत प्रसन्न थीं। पूजा हो जाने के बाद उन तपस्वियों ने सीता को रहने के लिए एक पर्णकुटी दे दी, जिसमें हिंगोट के तेल का दीपक जल रहा था और मृग चर्म बिछा हुआ था। सीता जी प्रतिदिन स्नान करती और बड़े संयम से वहाँ रहती थीं। वे विधिवत अतिथियों की सेवा करती, वृक्षों की छाल के कपड़े पहनती और केवल पति का वंश चलाने की इच्छा से कंदमूल फल खाकर शरीर धारण किए हुए थीं। वन में सीता जी ने रो रो कर जो बातें कही थीं, अयोध्या पहुंचकर मेघनाद विजयी लक्ष्मण जी ने राम से यह सोचकर वे सब बातें बता दी कि देखें राम अब भी पछताते हैं या नहीं। यह सुनकर ओस बरसाने वाले पूस के चंद्रमा जैसे राम की आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि उन्होंने सीता जी को अपने मन से नहीं बल्कि कलंक के डर से घर बाहर किया था। तदनंतर वर्णाश्रम धर्म के रक्षक बुद्धिमान राम संसार के सुखों का मोह छोड़ और शोक को रोककर भाइयों के साथ अपने भरे पूरे राज्य का पालन करने लगे। कलंक के डर से राजा राम ने अपनी सच्चरित्र नारी को भी छोड़ दिया था, इसलिए मानो बिना सौत की होकर राज्य लक्ष्मी उनके हृदय में सुख से रहने लगी।
राजा राम ने सीता को त्याग कर किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं किया, बल्कि अश्वमेध यज्ञों को करते समय उन्होंने सीता जी की स्वर्णमयी मूर्ति को ही अपनी बाईं बगल बैठाया था। जब सीता जी ने अपने पति के इस व्यवहार का समाचार सुना, तब उनके मन में जो पति द्वारा त्यागे जाने का दुख था, वह दुस्सह होते हुए भी सहनीय हो गया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।